एक शांत झील के किनारे सघन वृक्षों की छाया में इच्छाधारी नाग और नागिन वर्षों से प्रेम पूर्वक रहते थे। उनका प्रेम अलौकिक था, न रूप से बंधा न किसी बंधन से। वे एक नियम निभाते थे। हर पूर्णिमा की रात को वे मानव रूप धारण करते और झील के किनारे मिलते। उस पल सब कुछ थम जाता था, पवन, चांदनी और समय भी। वे बैठते, एक दूजे का हाथ थामते और जीवन, ब्रह्मांड और प्रेम पर बातें करते। एक दिन उसी झील के पास एक तपस्वी साधु ध्यान हेतु आ गया। जब उसने नाग और नागिन को मानव रूप में प्रेमालाप करते देखा तो उसे संदेह हुआ। तपोबल से उसने सच्चाई जान ली कि ये कोई साधारण मानव नहीं बल्कि इच्छाधारी सर्प हैं। क्रोध और अहंकार में उसने उन्हें अधर्मी कहकर डांटा। नागिन ने शांत स्वर में कहा, प्रेम न तो जाति देखता है न रूप। पर साधु का हृदय कठोर हो चुका था। उसने शाप दे डाला, अगली पूर्णिमा को जब तुम मिलोगे, तुम में से एक सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त होगा। प्रेम की अमृता शाप सुनकर नाग और नागिन स्तब्ध रह गए, मगर उन्होंने मिलने का प्रण नहीं तोड़ा। प्रेम डर से परे था। पूर्णिमा फिर आई। झील के तट पर वे मिले। चांदनी उनकी मिलन की साक्षी बनी। वे गले मिले और आंसुओं की धार बह निकली। तभी नाग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वह साधु के शाप का शिकार बन चुका था। नागिन तड़प उठी। उसने आकाश की ओर देखा और फिर झील की गहराइयों में जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे साधु, तू तपस्वी हो सकता है, पर तेरे भीतर करुणा नहीं। मैं हर जन्म में इसे ढूंढूंगी और हर युग में फिर प्रेम करूंगी, क्योंकि प्रेम नश्वर नहीं, प्रेम अमर है। उस रात झील का पानी काला हो गया। चांदनी भी बादलों में छिप गई, जैसे स्वयं भी प्रेम की पीड़ा से डर गई हो। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। बोलो राधे राधे।